हमारे देश में लगभग 50 लाख से 80 लाख बच्चे किसी न किसी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। मैं जब खुद एक स्टूडेंट था तो मेरे हिसाब से वो मेरे जीवन का सबसे स्ट्रेसफुल पीरियड था, जब मुझे ये लगता था कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा, मेरा पीजी में सिलेक्शन होगा, मेरा डीएम में सिलेक्शन होगा। एक स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है उस समय, और उस समय सबसे ज़्यादा पेट की समस्या आती है। मैं पटना मेडिकल कॉलेज में जब ओपीडी देखता हूँ तो उसमें अमूमन जो हमारे तैयारी करने वाले छात्र हैं उनकी भीड़ सबसे ज़्यादा होती है और उनका एक ही समस्या होता है, पेट में गैस बनता है, कब्जियत हो रहा है, बार बार मुझे पखाना लगता है, मेरे पेट में दर्द होता है। ये सारी चीज़ें छात्र में ही क्यों ज़्यादा मिल रही हैं और यंग लोगों में क्यों मिल रही हैं? कब्जियत जो पहले बुढ़ापे की बीमारी मानी जाती थी वो शिफ्ट हो चुका है, वो यंग लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है डिजीज का, उसको हम लोग एक नाम देते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, IBS। और IBS जो है, जो पहले का जो डाटा ये कहता था ये फीमेल में ज़्यादा होता है, 30 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा होता है। ये मेरे हिसाब से ये डाटा भी ये बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, ये शिफ्ट कर रहा है यंग एज में, मतलब 20 से 30 साल में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मेल फीमेल सब में ये कॉमनली देखने को मिल रही है। तो ये IBS है क्या? मैं आज उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ जिससे मेरे हिसाब से हमारे भारत में 30 to 40% छात्र पीड़ित हैं और लगभग 30 to 40% फीमेल, जितनी फीमेल वो पीड़ित हैं। उनकी समस्या ये है कि सर मुझे गैस बनता है, मैं दवाई खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, फिर से दवाई छोड़ता हूँ, फिर से गैस की समस्या शुरू हो जाती है। कब्जियत रहता है, दवाई खाता हूँ, ठीक रहता हूँ, फिर से कब्जियत शुरू हो जाती है। ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे डॉक्टर की पर्ची, जब हमारे यहाँ लोग आते हैं तो मैं बोलूँगा 2-2 बैग लेके आते हैं जिसमें सारे इंडिया के जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं सबकी उनके पास पर्ची होती है और वो कहीं ना कहीं से डिप्रेशन में होते हैं, अंदर से वो व्याकुल होते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँगा। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि सर मुझे लगता है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, अगर आपने ठीक नहीं किया तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा बल्कि सुसाइड कर लूँगा। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो पेट की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इसका इलाज क्या है, मैं आज उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि इस बीमारी का क्या इलाज है। क्या वो सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी भी डॉक्टर और किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके IBS को पूरी तरह से ठीक कर सके। IBS को ठीक करने के लिए इस बीमारी के जड़ को समझना होगा। आज मैं उस जड़ की बात करूँगा। तो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ, उसका इलाज क्या है? तो ये 3 प्रकार का इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम होता है। एक होता है मरीज जो बोलता है पेट में कभी कभी दर्द होता है सप्ताह में 1-2 दिन और मुझे डायरिया होता है, मतलब 4 से 5 बार मैं पैखाने करने जाता हूँ। एक मरीज आता है जो बोलता है कि सर मुझे कब्जियत है और पेट दर्द भी करता है और मैं अच्छे से पैखाना नहीं कर पाता हूँ, मैं साफ़ नहीं हो पाता या फिर 2 से 3 दिन तक हो ही नहीं पाता है। तीसरा मरीज क्या बोलता है कि कभी मुझे डायरिया होता है, कभी कब्जियत होता है। तो ये मिक्स वेराइटी होगी। तो 3 तरह की वेराइटी IBS की होती है, लेकिन तीनों वेराइटी में एक कॉमन चीज़ होता है, पेट में दर्द। तो जो दर्शक सुन रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर सुन रहे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर पेट दर्द नहीं है तो IBS नहीं है। तो पहले तो ये लेवल जो लगाना है अपने ऊपर आप लगा लेते हैं। कभी कोई मरीज खुद पे लगा लेता है कि मुझे IBS हो गया है, अगर उनको पेट में दर्द नहीं हो रहा है तो IBS हो ही नहीं सकता है। फिर आता है मैनेजमेंट की बात। तो IBS ठीक क्यों नहीं होता है? इतनी दवाइयाँ, इतने जाँच सबके बाद भी क्यों नहीं ठीक हो पाता है? क्योंकि किसी एक कारण के कारण ये नहीं होता है। बहुत सारे कारण इसको करा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है गट ब्रेन एक्सिस, मतलब इन दोनों के बीच का संतुलन अगर आपका ठीक नहीं है तो आपका पेट बार बार डिस्टर्ब होते जाता है। क्योंकि पेट को दूसरा माथा कहा जाता है, दूसरा दिमाग कहा जाता है, दूसरा होता है फूड। आपके फूड पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो IBS कभी ठीक हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपने गलत खाना खाया, जिस डॉक्टर ने मना किया कि दूध के सामान मत लो, आपने मिठाई खा ली, फिर से आपका गैस एग्रीवेट हो जाता है। आपको मना किया हुआ है वाटरमेलन नहीं खाना, आपने वाटरमेलन खा लिया, उससे गैस बन सकता है। तो जो चीज़ें आपके लिए एलर्जेंस के रूप में है, अगर आपने उसका सेवन किया तो फिर से आप उस संकट में चले जाएंगे। तीसरी चीज़ होती है इसमें कि गट के अंदर इन्फेक्शन, अगर वो इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं होगा तब आप ठीक नहीं हो पाइएगा। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल, आज तक कोई मशीन बनी ही नहीं है जो इंसान के स्ट्रेस को नाप सके। तो इस स्ट्रेस को अगर आपने कम नहीं किया, मैनेज नहीं किया, तब भी आपका IBS मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ये मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है, इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास भी आधे मरीज IBS के ही हैं और कहीं ना कहीं से उनका ये कंप्लेन होता है कि सर मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बार बार आता हूँ, कभी ठीक हो जाता हूँ, फिर से कुछ खा लेता हूँ, फिर हो जाता है। तो एक स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका खाना संतुलन में होना चाहिए, जैसे दूध का सामान, आपके फल में एप्पल, वाटरमेलन, मैंगो, ये तीनों कम होना चाहिए। स्ट्रेस जितना आप हो सके ट्राई टू बी हैप्पी, खुश रहने की आदत। नींद अच्छी होनी चाहिए, 8 से 10 घंटे की नींद होनी चाहिए। पानी, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तब भी नहीं काम हो रहा है तो आप रेस्ट, जो एक माइंडफुलनेस होता है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, उनका प्रैक्टिस शुरू करें। उसके थ्रू आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। दवाई से कभी भी पूरी तरह से IBS ठीक हो ही नहीं सकता है। इसके लिए सब चीज़ों को मिलाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।